हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए मानव करुणा की दिव्य चमक से क्वेश्चन आंसर लाई हूँ। इसका पहले मैंने वीडियो बनाया था चैप्टर का, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 10 हिंदी, चेतिस चैप्टर 30 मानव करुणा की दिव्य चमक। देखिए यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हो गया, यहाँ पे दिव्य हो गया, दिव्या नहीं, सॉरी। प्रश्न नंबर 1 है, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? उत्तर, फादर परिमल के सदस्यों से अत्यंत घनिष्ठ एवं पारिवारिक संबंध रखते थे। वे उम्र में बड़े होने के कारण आशीर्वचन कहते, दुखी मन को सांत्वना देते, जिससे मन को उसी तरह की शांति और सुकून मिलता। इस तरह की उनकी उपस्थिति थी। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग हैं, किस आधार पर ऐसा कहा गया है? उत्तर, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग बन चुके थे। उन्होंने भारत में रहकर अपने देश, घर, परिवार आदि को पूरी तरह से भुला दिया था। 47 वर्षों तक भारत में रहने वाले फादर केवल 3 बार ही अपने परिवार से मिलने बेल्जियम गए। वे भारत को ही अपना देश समझने लगे थे। वे भारत की मिट्टी और यहाँ की संस्कृति में रच बस गए थे। पहले तो उन्होंने यहाँ रहकर पढ़ाई की, फिर डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के सानिध्य में रामकथा उत्पत्ति और विकास पर अपना शोध प्रबंध पूरा किया। उन्होंने प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश भी तैयार किया। इस तरह वे भारतीय संस्कृति के होकर रह गए थे। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। उत्तर, फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट करने वाले प्रसंग निम्नलिखित हैं, जो इस प्रकार है। फादर बुल्के ने कोलकाता से बीए करने के बाद हिंदी में एमए इलाहाबाद से किया। इलाहाबाद कहाँ पड़ता है? यूपी में। उन्होंने प्रमाणिक अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया। हिंदी शब्दकोश मतलब डिक्शनरी हिंदी का, अंग्रेजी टू इंग्लिश टू हिंदी। मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का हिंदी में नील पंछी नाम से रूपांतरण किया, ब्लू बर्ड का। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से रामकथा उत्पत्ति एवं विकास पर शोध प्रबंध लिखा। परिमल नामक हिंदी साहित्यिक संस्था के सदस्य बने। वे हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का गौरव दिलवाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहे। हिंदी को बहुत मानते थे, हिंदी भाषा को, उनमें अपनापन बहुत था हिंदी के प्रति। क्वेश्चन नंबर 4, इस पाठ के आधार पर फादर कामी बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, फादर कामी बुल्के की छवि संकल्प से सन्यासी जैसे व्यक्ति की उभरती है। उनका लंबा शरीर ईसाइयों के सफ़ेद चोंगे में हुका रहता है। उनका रंग गोरा था तथा चेहरे पर सफ़ेद भूरी दाढ़ी थी। उनकी आंखें नीली थी। वे इतने मिलनसार थे कि एक बार संबंध बन जाने पर सालों साल निभाया करते थे। वे पारिवारिक जलसों में पुरोहित या बड़े भाई की तरह उपस्थित होकर आशीर्वादों से भर देते थे, जिससे मन को अद्भुत शांति मिलती थी। उसमें उनकी छवि देवदार के विशाल वृक्ष जैसी होती थी। क्वेश्चन नंबर 5, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? उत्तर, लेखक ने फादर कामी बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक इसलिए कहा है क्योंकि फादर नेक दिल वाले वह व्यक्ति थे जिनकी रगों में दूसरों के लिए प्यार, अपनत्व और ममता भरी थी। वह लोभ, क्रोध, कटुभाषिता से कोसों दूर थे। वे अपने परिचितों के लिए स्नेह और ममता रखते थे। वे दूसरों के दुख में सदैव शामिल होते थे और अपने सांत्वना भरे शब्दों से उसका दुख हर लेते थे। लेखक को अपनी पत्नी और बच्चे की मृत्यु पर फादर की सांत्वना भरे शब्दों से शांति मिली थी। वे अपने प्रेम और वात्सल्यता के लिए जाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 6, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है। कैसे? परंपरागत रूप से सन्यासी एक अलग छवि लेकर जीते हैं। उनका विशेष पहनावा होता है। वे सांसारिकता से दूर होकर एकांत में जीवन बिताते हैं। उन्हें मानवीय संबंधों और मोह माया से कुछ लेना देना नहीं होता है। वे लोगों के सुख दुख से तटस्थ रहते हैं और इस वंदना में समय बिताते हैं। फादर बुल्के परंपरागत सन्यासियों से भिन्न थे। वे मन के नहीं, संकल्प के सन्यासी थे। वे एक बार संबंध बनाकर तोड़ना नहीं जानते थे।
वे लोगों से अत्यंत आत्मीयता से मिलते थे। वे अपने परिचितों के दुख सुख में शामिल होते थे और देवदारू वृक्ष की शीतलता से भर देते थे। इस तरह उन्होंने परंपरागत सन्यासी से हटकर अलग छवि प्रस्तुत की। और क्वेश्चन नंबर 7 जो कि ये लास्ट होगा आप लोगों का। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 इसका अर्थ लिखना है। नम आँखों पर क्वेश्चन नंबर क और ख है। क नंबर नम आँखों को गिनना शाही फैलाना है और दूसरा ख का फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। क वाला उत्तर देखिए, क का उत्तर है आशा यह है, मतलब यह है कि फादर की मृत्यु पर अनेक साहित्यकार, हिंदी प्रेमी, ईसाई धर्मानुयायी एवं अन्य लोग इतनी संख्या में उपस्थित होकर शोक संवेदना प्रकट कर रहे थे कि उनकी गणना करना कठिन एवं उनके बारे में लिखना स्याही बर्बाद करने जैसा था, अर्थात उनकी संख्या अनगिनत थी। और इसी में क्वेश्चन नंबर ख का यह है आंसर। आशा यह है कि फादर को याद करते ही उनका करुणामय, शांत एवं गंभीर व्यक्तित्व हमारे सामने आ जाता है। उनकी याद हमारे उदास मन को विचित्र सी उदासी एवं शांति से भर देती है। ऐसा लगता है जैसे हम एक उदास सा संगीत सुन रहे हैं। ये हुआ आपका जो लास्ट क्वेश्चन हुआ का आंसर हुआ। सो आज यही इस चैप्टर फिनिश हो रहा है। और कुछ भी अगर आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन कीजिएगा, सारे मैं रिप्लाई दूँगी। और पसंद आए तो आप लोग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब तो किए ही होंगे। सब्सक्राइब करेंगे तो जितने भी मैं बनाऊंगी यहाँ पर आप लोग के लिए क्वेश्चन आंसर सभी आपके पास आ जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, आराम कीजिए।